दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं अख्तर खान। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो संसार की सबसे प्रतिष्ठित लेखकों में शुमार की जाने वाली भारत की दिग्गज लेखिका अंधरुति राय को बोलना नहीं आता। उन्हें भाषण देने की कला और तमीज दरअसल नहीं आती और ये उन्हें सीखनी चाहिए कपिल मिश्रा जैसे दहशतगर्दों से। और जो वो भाषण देते हैं ना, जूते मारे सालों को जैसे जो नारे लगाते हैं अनुराग ठाकुर, उनसे सीखनी चाहिए। महिलाओं के लिए जो भद्दी बातें करते हैं परवेश वर्मा, उनसे सीखनी चाहिए। या भरी संसद में अपने ही सांसद साथी को कटुआ मुल्ला कहने वाले रमेश बिदुड़ी से सीखनी चाहिए। इनमें से किसी का आज तक कुछ भी नहीं हुआ, किसी पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, लेकिन अंधरुति राय को राजद्रोह के आरोप में जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। कानून का मखौल उड़ाना क्या होता है, ये हमको भाजपा से सीख लेना चाहिए। अरुंधति राय को राष्ट्रद्रोह के आरोप में जेल में डालने की तैयारी है। कानून का मखौल उड़ाना क्या होता है, ये भाजपा के लोगों से सीखना चाहिए। तंत्र की आवाज को दबाना क्या होता है, यह भाजपा के लोगों से सीखना चाहिए। और इस दौर को उज्जवल करने वाले, रोशन करने वाले लेखकों, पत्रकारों, चिंतकों और कार्यकर्ताओं को मसलना कैसे मसला जाता है, कैसे इनको जेल में डाला जाता है, ये हमको भाजपा से सीखना चाहिए। संसार की, पूरी दुनिया की, सिर्फ भारत की नहीं बात कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया की मशहूर लेखिका है अरुंधति राय। किसी भी समय इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने 14 जून 2024 को, यानी कि पूरे 14 साल के बाद, जी हां, यह आजकल की घटना नहीं है, पूरे 14 साल के बाद में अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार करने की मंजूरी दे दी है। दोनों के खिलाफ साल 2010 में सुशील पंडित नाम के एक दक्षिणपंथी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। अरुंधति रॉय और शौकत हुसैन पर 21 अक्टूबर 2010 को सेंट्रल दिल्ली के कोपरनिकस मार्ग और एलटीजी ऑडिटोरियम में आज़ादी द ओनली वे के बैनर तले एक कार्यक्रम आयोजित था, एक सम्मेलन में था, तो उनको भड़काऊ भाषण देने का आरोप इस सम्मेलन में लगा। भाषण देने वालों में सैयद अली शाह गिलानी, एस.आर. गिलानी, अरुंधति रॉय, डॉक्टर शेख शौकत हुसैन और वरवर राव शामिल थे। इसके एक हफ्ते के बाद में जम्मू कश्मीर के निवासी सुशील पंडित ने 28 अक्टूबर को पुलिस के अंदर शिकायत दर्ज कराई थी और इसके बाद दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद में रॉय और हुसैन के खिलाफ यूएपीए की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन बिना राज्यपाल की मंजूरी के ऐसे मामलों में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। अब आप कमाल देखिए कि 2010 के बाद से दिल्ली में 5 बार मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, 3 बार राज्यपाल बदल चुके हैं। और जब मुकदमा दर्ज हुआ तब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी और राज्यपाल हुआ करते थे तजेंद्र खन्ना। शीला दीक्षित को दिवंगत हुए भी 5 साल हो गए और तजेंद्र खन्ना की उम्र 85 साल है। 14 साल के बाद में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को एहसास हुआ कि अरुंधति रॉय ने धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया था, सद्भाव बिगाड़ने के लिए हानिकारक काम किया था और इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन अक्टूबर 2023 में वी.के. सक्सेना जी ने सीआरपीसी की धारा 196 और आईपीसी की धारा 153A, 153B यानी राष्ट्रीय अखंडता को चोट पहुंचाना और धारा 505 यानी सार्वजनिक शरारत को बढ़ावा देने वाले बयान देने के कानून के तहत अरुंधति रॉय और शौकत हुसैन पर केस चलाने की अनुमति दी थी। अब उसके भी 1 साल के बाद में गिरफ्तार करने की अनुमति दी है। आगे बढ़ने से पहले आप
थोड़ा सा अरुंधति रॉय के बारे में आप जान लीजिए। बस कुछ देर लगेगी। आप उनके बारे में वैसे बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुकदमे के 13 साल पहले 1997 में अरुंधति रॉय की किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कारों में से एक बुकर प्राइज मिल चुका है। और ये उनका पहला उपन्यास था। बुकर पुरस्कार पाने वाली वो भारत की पहली महिला साहित्य की दुनिया में नोबेल पुरस्कार के बाद में बुकर प्राइज़ को दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार से भी 9 साल पहले भारत में साल 1988 में उन्हें इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस फिल्म में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए सिनेमा का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। शांति भंग करने वाले मुकदमे से 6 साल पहले 2004 में अरुंधति राय को सिडनी शांति पुरस्कार मिल चुका था। मुकदमा दर्ज होने के 3 साल पहले 2011 में उन्हें नॉर्मन मेलर पुरस्कार मिल चुका है। भारत के किसी भी साहित्यकार, कार्यकर्ता या नेता के हिस्से में दुनिया के इतने प्रतिष्ठित पुरस्कार नहीं होंगे। साल 2014 में, यानी मोदी के सत्ता में आने के साल, जब मोदी जी सत्ता में आए थे, अरुंधति रॉय को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम लाइन में, मतलब टाइम मैगजीन ने टाइम 100 की सूची के अंदर शामिल किया था। साफ समझ में आता है कि सरकार का इरादा क्या है। उन लोगों को सबक सिखाने का जो नफरत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, संविधान और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, बराबरी और बंधुत्व की बात कर रहे हैं, और मोदी सरकार की तमाम दमनकारी नीतियों के बावजूद झुकने या हथियार डालने को तैयार नहीं है। एक बात लिख लीजिए, जो लोग आज अरुंधति रॉय को जेल में भेजने की इस घटिया साजिश पर खामोश हैं या मजे ले रहे हैं, कल उनका भी नंबर आएगा। लेकिन हमारी तरह के लोग उनकी खामोशियों के बावजूद, उनकी निकम्मी डरपोक खामोशियों के बावजूद हम बोलते रहेंगे, जरूर बोलेंगे। सबको पता है अरुंधति रॉय को जेल में डालने से ज्यादा ये सरकार कुछ नहीं कर सकती। इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन सरकार की नीयत बेपर्दा हो चुकी है कि वो खुलकर बोलने वालों को एक मैसेज देना चाहती है कि जब हम इतनी बड़ी लेखिका को 14 साल पुराने मामले में शिकार कर सकते हैं, तो आप किस खेत की मूली हो, जब चाहे उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, जो आरोप है उनमें से ज़्यादातर में अधिकतम 3 साल की सज़ा का प्रावधान है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के तहत अदालतों को उन अपराधों का संज्ञान लेने से रोक दिया जाता है जो अनुचित देरी के बाद में परिसीमा की अवधि बीत जाने के बाद किए जाते हैं। परिसीमा की अवधि यानी कथित अपराध को घटे अगर 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है तो इस पर कोर्ट सवाल उठा सकता है। लेकिन रॉय के खिलाफ मामला दर्ज करने और आरोप पत्र दायर करने की समय सीमा तय की गई है। इसको कड़ा किया गया। आपको बता दें कि सीआरपीसी की धारा 468 पर सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में ही रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि इस देश के हर नागरिक को अधिकार है कि अपने दिल की बात कहे और लिखे। सरकार की आलोचना या शिकायत किसी भी तरीके से राजद्रोह के दायरे में नहीं लाया जा सकता। तो ये शुद्ध तौर पर बदले की कार्रवाई है। अरुंधति रॉय लगातार सरकार की दमनकारी नीतियों को लेकर मुखर रही हैं, और केवल मोदी सरकार को लेकर नहीं, मनमोहन सरकार को लेकर भी। मजाक देखिए कि एफआईआर कहती है कि अरुंधति रॉय ने लोगों को भड़काया, सांप्रदायिक नफरत फैलाई, लोगों को उकसाया, लेकिन इन 14 साल में अरुंधति राय का भाषण सुनकर किसी ने एक तिनका भी नहीं उठाया, एक कंकड़ भी नहीं चलाया। लेकिन कपिल मिश्रा जैसे जो लोग हैं वो खुलेआम दिल्ली पुलिस के सामने धमकी देते हैं, दिल्ली पुलिस को धमकाते हैं, दिन के उजाले में सबके सामने उसी दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी में वो घूमते भी हैं। जूते मारो सालों को नारा देने वाले अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर तो 4 साल से एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। मामला लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, और इस
न्याय व्यवस्था में अरुंधति रॉय जैसे स्वतंत्र आवाज़ों की ये स्थिति है, ये एक ऐसी लकीर है जिस पर बीच में खड़े होकर आप तमाशा नहीं देख सकते। या तो आप इधर हैं या आप उधर हैं, आपको तय करना होगा कि आप किधर हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, और आपसे एक गुजारिश है कि जाते जाते इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।